अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर हम ज़लील व ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि मालिक ने एक मरतबा फिर हमें दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक शरीयत के अहकाम सुनाने का मौका अता फरमाया। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुनकर सुनाकर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आज गुफ्तगू इस बात पे होनी है कि हमारे आइम्मा इकराम जो मेहराब व मिंबर की जीनत हैं, आया कि अगर उनकी दाढ़ी मुबारका हद शरई से
यानी एक मुट्ठी से कम हो, तो आया उनको उम्मत का इमाम होना चाहिए या उनकी इमामत दुरुस्त है या नहीं। बात ये नहीं है कि जिनकी आई ही थोड़ी हो भी, नहीं, बात ये है कि जिनकी दाढ़ी मुबारक तो आई हो लेकिन वो बार बार कैंची वगैरह लगवा के कतरवाता रहे, मुंडवाता रहे और उसकी दाढ़ी मुबारक जो है वो एक मुट्ठी से अगर कम होती है, इस बार बार वो आदत बना लेते हैं, तो आया उनकी नमाज उनके पीछे पढ़ना जायज़ है या नहीं। तो इस बारे में हमने सबसे पहले रहनुमाई लेनी है उन लोगों से जिन लोगों ने बराह रास्त मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमैन शरीफैन की पाक बहारों में बैठकर दीन हासिल किया है, और उन लोगों का नाम है नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक सहाबा। अब हमने नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक सहाबा को देखना है कि उनका अमल क्या था। पहली बात यह है कि दाढ़ी एक मुट्ठी के बराबर रखना ये वाजिब है, और वाजिब वो होता है कि जिसकी ज़रूरत दलील ज़न्नी से साबित हो। अब बात यह है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद गिरामी फरमाया, अनहिकुश शवारिब वाफुल्लुहा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया, मूंछें मिटाओ, दाढ़ियाँ बढ़ाओ। और दाढ़ी जो है ये मर्दानगी की अलामत है, दाढ़ी जो है ये चेहरे की जीनत है, और तमाम तर अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत मुबारक है। सारे के सारे अम्बिया रसूलों के मुबारक चेहरों के ऊपर अल्लाह ने दाढ़ी को सजा के भेजा। उसके बाद नबी रहमत आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबी जनाब सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में जनाब सैयदना मरवान बिन सालिम रिवायत करते हैं। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, जो कि सियासत्ता की किताबों के अंदर इस हदीस पाक की किताब का शुमार होता है। अबू दाऊद शरीफ जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 321। सैयदना हज़रत मरवान बिन सालिम कहते हैं, रअयतु इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा यक़बिदु अला लिहयतिही फ़यक़तउ मा ज़ाद अलल कफ़। फरमाया, मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को देखा कि अपनी दाढ़ी मुबारका मुट्ठी में लेकर ज़ायद बालों को काट डाला करते थे। अपनी दाढ़ी मुबारका को मुट्ठी में लेते, अब मुट्ठी के बाद जो बाल मुबारका होते थे उनको काट डालते थे। मालूम ये हुआ कि शरीयत मुतारा के अंदर जो शरई मकदार है, जो हुजूर के सहाबा ने हमें अमल दिया है कि दाढ़ी कितनी होनी चाहिए मुसलमान की, वो क्या है, एक मुट्ठी की मकदार। अगर एक मुट्ठी से कम है और वो बंदा दाढ़ी रखने वाला भी इमाम है, बार बार मुंडवाने पर कतरवाने पर आदी हो गया है, जिसको फासिक के मोहलिन कहते हैं, तो ऐसे साहब के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह है, तहरीमी वाजिबुल इयादा है, उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं होगी। दूसरी हदीस पाक जनाब सैयदना हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, यही सहाबी मरवी हैं इस हदीस पाक के, जो कि बुखारी शरीफ जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 398 के ऊपर ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद गिरामी फरमाया, मुशरिकीन की मुखालफत करो कि दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मूंछें पस्त करो। यानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब हज या उम्रा करते तो अपनी दाढ़ी मुबारक मुट्ठी में लेते थे, जो मुट्ठी से ज़ायद होती थी उसे काट डालते थे। अब देखें ये हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर है, और बुखारी शरीफ का दर्जा क्या है, उम्मत का इजमा है इस बात पर, असाहल कुतुब बाद किताबिल्लाह ताला फहुवा सहीहुल बुखारी, कि इस धरती के ऊपर कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताब जो है वो सही बुखारी शरीफ है। अब सही बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के अमल से इस बात को हमें वसूख के साथ साबित हो गई कि दाढ़ी जो है वो इमाम के लिए कितनी होनी चाहिए, एक मुट्ठी के बराबर होनी चाहिए। हमने न किसी मुफक्किर का कलमा पढ़ा है, न किसी मुहद्दिस का कलमा पढ़ा है, न पीर और मौलवी का कलमा पढ़ा है, हमने कलमा पढ़ा है हुसैन के नाने का। हमने उन लोगों से दीन सीखना है जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद गिरामी फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, फरमाया कि तुम इस तरह ईमान ले आओ जिस तरह वो लोग ईमान ले आए जो दर मुस्तफ़ा पे बैठ के पढ़ा करते थे। मुस्तफ़ा पे बैठने वाले दो ही लोग हैं, या तो हुजूर के सहाबा हैं या सरकार की अहले बैत हैं। अब हम सबको इस बात की तरफ तवज्जो देनी होगी कि हमने वो दीन अपनाना है, वो चीज़ें अपनानी है, उन चीज़ों के ऊपर अमल करना है जो अमल हुजूर के सहाबा उम्मत को दे के अता फरमा के गए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
हदीस पाक के अंदर आता है सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कभी यही अमल मुबारक था। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 374 के ऊपर यह हदीस पाक मौजूद है। काना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यक़बिदु अला लिहयतिही सुम्मा याख़ुज़ु मा फ़ज़ल अनिल क़ुब्ज़। फरमाया हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी दाढ़ी मुबारक को अपनी मुट्ठी में पकड़कर मुट्ठी से ज़ायद हिस्सा को कतरवा डालते थे। अब ये हदीस पाक मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की भी, सही बुखारी और अबू दाऊद शरीफ तीनों सही तरीन किताबें, और उनमें से सही बुखारी जो है वो दर्जे के एतबार से कुरान के बाद इसका दर्जा है। तो इन सही तरीन किताबों से और हुजूर के मुक़द्दस सहाबा जिन्होंने बराह रास्त मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया है, उनके अमल से हमें ये बात साबित हो गई है कि हमने छोटी दाढ़ी वाले के पीछे अगर नमाज पढ़ ली तो हमारी नमाज नहीं होगी, वाजिबुल इयादा होगी, मकरूह तहरीमी है उनकी इमामत। लेकिन हमने उस बंदे के पीछे नमाज पढ़नी है कि जो बंदा हुजूर के सहाबा के अमल वाली दाढ़ी रखने वाला होगा। अब हुजूर के मुक़द्दस सहाबा का अमल क्या है कि एक मुट्ठी के बराबर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरीयत मुताहरा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। और बिलखुसूस इस मसले के हवाले से ज़िंदगी में जब भी आपको किसी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का मौका मैसर आए, सबसे पहले देखना कि वो सहीउल अक़ीदा सुन्नी हनफी बरेलवी है या नहीं, और उसके बाद फिर देख लेना कि बज़ाहिर उसकी शरीयत मुताहरा के मुताबिक दाढ़ी मुबारक भी है या नहीं। अगर शरीयत के मुताबिक दाढ़ी है, हुजूर के सहाबा वाला अमल है तो फाबिहा, वगरना वो जैसा भी होगा उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्द।